Hello dear students, in continue second video of this chapter we are discussing about structure of pistil, megasporangium, it means ovule, formation process of embryo sac and finally discussing about mechanism and kinds of pollination. Okay, तो स्टार्टिंग करते हैं अपन गाइनोसियम से रिलेटेड. ओके, गाइनोसियम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से. फर्स्टली अपन थोड़ा इसके पार्ट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर डायग्रामेटिकली क्लियर करते हैं, है ना. द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, इट मीन्स ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक. ओके, द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जैसे स्टेमन की बात की थी, वो किसका था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये किससे रिलेटेड है? फीमेल रिप्रोडक्टिव. ओके, इनर मोस्ट है, एसेंशियल है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना. दी गाइनोसियम में बी कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल, बाय द वे सिंगल पिस्टल से है तो क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी, है ना. और बाय द मोर देन वन है तो क्या बोला जाएगा? मल्टी कार्पेलरी. व्हेन देर आर मोर देन वन पिस्टिल, बाय द वे मोर देन वन पिस्टल है और वो कॉमन ओवरी वॉल से फ्यूज्ड है तो उसको बोला जाएगा सिनकार्पस. इट मीन्स कैसे होंगे? फ्यूज्ड ओवरी, लाइक ए चाइना रोज. ओके, दतुरा एटसेट्रा. और मे बी फ्री फ्रॉम ईच अदर होगा. जैसे माइसेलिया नाम के प्लांट्स है, उसके अंदर अभी अपन बात करेंगे. उसमें कैसी होती है? ओवरी होती है, वो एपोकार्पस होगा. क्योंकि पिस्टल होगी वो फ्री फ्रॉम ईच अदर होगी, इंडिविजुअल स्टाइल होगा, इंडिविजुअल स्टिग्मा और इंडिविजुअल लॉक्यूल होगा. ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स है, जिसमें सबसे टर्मिनल पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी. अब स्टिग्मा का क्या फंक्शन होगा? रिसीविंग एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ए पोलन ग्रेन. यानी जो ट्रांसफरिंग होगा, पॉलिनेशन प्रोसेस होगा, तो पोलन ग्रेन सेडेड फ्रॉम ए एंथर टू ऑन स्टिग्मा होगा, तो स्टिग्मा का काम है रिसीविंग करना. ओके, स्टाइल का फंक्शन है स्टिग्मा को प्रॉपर स्टाइलिस प्रोवाइड करना, है ना. द स्टाइल इज ए elongated cylindrical part beneath the stigma. The basal blood part of the pistil is called ovary. जो सोलन पार्ट होगा उसको क्या? ओवरी बोलेंगे. अब ओवरी के अंदर जो चैम्बर्स होंगे उनको लॉक्यूल के नाम से बोला जाएगा, या उसको क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी. इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, दैट इज कॉल्ड लॉक्यूल बोला जाएगा. अब लॉक्यूल में बाय द वे सिंगल है तो यूनिलॉक्यूलर, 2 है तो बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और मोर देन 5 है तो क्या बोला जाएगा? मल्टी लॉक्यूलर बोला जाएगा. अब वहाँ से जो अटैचमेंट स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन सा अटैच होगा? मेगास्पोरेंजियम, जिसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल. ओके, जिसकी डिटेल स्ट्रक्चर अपन अभी बात कर रहे हैं इसी कंटिन्यूस टॉपिक में. ओके, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन से रिलेटेड आपने प्रीवियस क्लास में बात कही होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. जैसे कि पी के अंदर आपने टीएस ऑफ ओवरी लिया होगा, ये मार्जिनल हो गया. जैसे बाय द वे ऐसे चैम्बर्स और सेंट्रली अरेंज है तो क्या बोला जाएगा? एक्जाइल. बाय द वे वॉल से अटैच है तो क्या बोला जाएगा? पेराइटल, है ना. फ्रीली होगा सेंट्रल, कोई लॉक्यूल नहीं है तो क्या बोलेंगे? फ्री सेंट्रल. बेस से अटैच है तो क्या बोला जाएगा? बेसल. ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा. ओके, अब अपन बात करते हैं एक टिपिकल गाइनोसियम के कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके डायग्राम से रिलेटेड. तो सबसे टर्मिनल जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला जाएगा? स्टिग्मा. ओके, ये स्टाइल है. इसका जो बेसल पार्ट होगा सोलन, उसको क्या बोला जाएगा? ओवरी. और इसके अंदर जो चैम्बर होंगे उसको लॉक्यूल को क्या बोला जाएगा? कैविटी को लॉक्यूल के नाम से, है ना. यहाँ से जो अटैचमेंट स्ट्रक्चर होगी वो मेगास्पोरेंजियम, जो इसको किसको बोलते हैं? ओव्यूल को. अब मोर देन 2 है, फ्यूज्ड है बाई कॉमन ओवरी वॉल, तो सिनकार्पस हो गया. और इंडिविजुअल स्टाइल है, इंडिविजुअल स्टिग्मा, इंडिविजुअली ओवरी है तो क्या बोला जाएगा उसको? एपोकार्पस. तो एपोकार्पस का थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा. यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ देखिए, ये चाइना रोज का. नंबर ऑफ स्टिग्मा एज इक्वल नंबर ऑफ कार्पल्स. जैसे 5 है तो इसमें नंबर ऑफ कार्पल कितने होंगे? 5. तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी हो गया. यहाँ क्या बता रखा है? पेपावर सोमनीफेरा का एक कैप्सूल बता रखा है गाइनोसियम पार्ट में. इसके अंदर क्या स्टाइल एब्सेंट है, सीधा ही स्टिग्मा है वो परसिस्ट है, फ्रूटिंग स्टेज भी प्रेजेंट है ना. तो ये डायरेक्ट स्टिग्मा हो गया, स्टाइल एब्सेंट है और ये ओवरी हो गया. क्लियर? ये माइस्टेलिया में जितने दिखा रहे हैं स्मॉल पार्ट, ये सब क्या? ओवरी है ना. तो कैसा हो गया? ये एपोकार्पस का एग्जांपल. ये एक मेगास्पोरेंजियम है जिसकी डिटेल स्ट्रक्चर अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा से रिलेटेड बात हो गई विथ एग्जांपल, है ना. प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया अटैच होगा, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल बोला जाएगा, है ना. तो ओव्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेगा स्पोरेंजिया को, या मेगा स्पोरेंजिया
रिप्रेजेंटेड द ओव्यूल। ओके, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी मे बी 1 है बाय द वे, तो क्या बोला जाएगा, यूनी ओव्यूलेट बोला जाएगा। बाई है तो बाई ओव्यूलेट, मोर देन 2 है तो उसको क्या मल्टी ओव्यूलेट बोला जाएगा। तो यूनी ओव्यूलेट की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, पेडी, ऑरेंज सेटाइवा, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि आप देखते हैं मैंगो के अंदर कितनी गुठली निकलती है, एक सिंगल, है ना। टू मैनी लाइक ए पपाया, कितने सारे सीड्स निकलते हैं ना उसके अंदर। वाटरमेलन एंड ऑर्किड, ऑर्किड के अंदर स्मॉल सीड्स बनते हैं बट मैनी। ओके, अब अपन डिटेल बात कर रहे हैं किसकी, मेगा स्पोरेंजिया, इट मीन्स ओव्यूल। ओव्यूल की क्या स्ट्रक्चर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है, टिपिकल ओव्यूल से रिलेटेड, है ना। लेट अस familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta. किससे अटैच होगा, प्लेसेंटा से रिलेटेड। अब फिर फाइनली अपन थोड़ा डिस्कशन के बाद, रीडिंग के बाद में डायग्रामेटिकली भी पार्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। ओके, बाई मीन्स ऑफ ए स्टाक, जो स्टाक अटैच्ड होता है ओव्यूल का उसको क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल, है ना। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल, और बॉडी दोनों फ्यूज्ड पार्ट है, उसको क्या बोला जाएगा, हाइलम। थस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, दोनों का जंक्शन है, किसका, ओव्यूल और फ्यूनिकल का। ओके, ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनोलप होगा, एनोलप से कवरअप होगा, एंक्लोजिंग होगा, उनको बोला जाता है इंटीग्यूमेंट। अब इंटीग्यूमेंट में यदि बाय द वे 2 लेयर्स से कवरअप है, एंक्लोजिंग है तो बाईटैगमिक, सिंगल है तो यूनिटैगमिक, विदाउट है तो एटैगमिक। क्योंकि ओव्यूल की स्ट्रक्चर अपन डिटेल में समझ लिया, तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, तो सीड की स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। आउटर जो इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल है वो क्या बनाएगा, टेस्टा, इनर से क्या बनेगा, टैगमन। ओके, इंटीग्यूमेंट एंड सर्कल ऑफ द ओव्यूल होता है टोटल का टोटल, एक्सेप्ट कहाँ पे एब्सेंस रहेगा, टिप, वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कार्ड, उस स्ट्रक्चर जो ओपन पार्ट होगा जहाँ पे एंक्लोजिंग नहीं होगा, इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होगी, उस स्पेस को क्या बोला जाएगा, माइक्रोपाइल। तो आप सीड के ऊपर भी देखते हैं कहीं हल्का सा पोर होता है, ये माइक्रोपाइल, क्योंकि जब सीड शो करते हैं जर्मिनेशन पर्पज के लिए, न्यू जनरेशन ऑब्टेनिंग या ग्रोइंग के पर्पज में, तो यहाँ से वाटर एंटर होगा, ये स्वेलअप होगा और इसमें सीड कोट ब्रस्टिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। माइक्रोपाइलर ऑर्गेनाइज्ड अपोजिट द माइक्रोपाइलर, जो ही माइक्रोपाइल का अपोजिट पार्ट होगा वो कौन सा होगा, चेलेजा, या केलेजा, चेलेजा कैसे ही बोल दीजिए, कॉमन टर्म में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। ओके, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, चेलेजा क्या बेसल पार्ट को शो करता है। अब एंक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट होगा, इनर जो वेजिटेटिव मास, सोमेटिक मास होगा उसको न्यूसिलस, नॉट ए न्यूक्लियस, या थोड़ा ध्यान दीजिए, न्यूसिलस तो जितने भी टिश्यू होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि वो सोमेटिक टिश्यूज है। ओके, बॉडी टिश्यूज है। सेल ऑफ द न्यूसिलस हैव ए अमाउंटेंट रिजर्व मटेरियल होगा, लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज ए द एम्ब्रियो सैक होगा। एम्ब्रियो सैक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके थ्रू, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको अपन इसके कंटिन्यूस में स्टडी कर रहे हैं। एंड ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक होगा, जनरली सिंगल होता है बट सम टाइम मोर देन 2 भी हो सकता है, तो वो पॉली एम्ब्रियोनी में रीजन में बात कर लेंगे, है ना, पॉली एम्ब्रियोनी क्या प्रोसेस वगैरह होती है, तो 4th वीडियो में अपन डिस्कसिंग कर लेंगे। ओके, फ्रॉम ए मेगा स्पोर थ्रू ए रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन होगा और उससे मेगा स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं किस तरह की स्ट्रक्चर होती है एक टिपिकल ओव्यूल की। यहाँ देखिए डायग्राम दिया हुआ है, बहुत क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। सबसे फर्स्ट जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सबसे आउटर मोस्ट एंड सर्कल है, जिसको क्या बोला जाता है, आउटर, है ना। ये सीड का क्या बनाएगा, टेस्टा। तो ये दोनों लेयर हो गई, बाई लेयर, सिंगल, आउटर मोस्ट, फिर सिंगल के जस्ट इनसाइड होगा वो डबल लेयर, वो क्या प्रिपेयर करेगी, आउटर है वो टेस्टा, इनर है वाली टैगमन। जहाँ पे ये एब्सेंस है उसको बोला जाता है माइक्रोपाइल, क्या बोला जाएगा, माइक्रोपाइल। ओके, ये जो स्टाक है जहाँ प्लेसेंटा से ओवरी वॉल से अटैच है एम्ब्रियो सैक, उसको बोला जाता है फ्यूनिकल, क्या बोला जाएगा, फ्यूनिकल। ओके, अब फ्यूनिकल और बॉडी जो दोनों जंक्शन प्लेस है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, हाइलम। ओके, इस माइक्रोपाइल के अपोजिट पार्ट को क्या बोला जाएगा, चेलेजा। तो ये पोर्शन कौन सा हो गया, चेलेजा, और इनर साइड है वो कौन सा बनेगा, एम्ब्रियो सैक। रिमेनिंग जितने भी ये टिश्यूज है एंड सर्कल या क्लोजिंग पैक्ड है इस ओव्यूल में, इनको बोला जाता है न्यूसिलस। ये ईच सेल्स जो होंगे कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ
मेगा स्पोर। मेगा स्पोर प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो सिंपल सी बात है, अपने अभी प्रीवियस वीडियो में बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट से रिलेटेड, फ्लावरिंग प्लांट में फ्रॉम मेल जो गैमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर मदर सेल टू रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू क्या बनना, माइक्रोस्पोर, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सेम यहाँ एक वर्ड चेंज करना है, मेगा, है ना, मेगा का मतलब लार्ज, यहाँ लार्ज स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रही है उसके हिसाब से। ओके, तो मेगा स्पोर मदर सेल जो कैसी हैं, डिप्लॉयड है, कहाँ है वे, अभी अपन ने बात की थी डिटेल, जो न्यूक्लियस में से कोई भी एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, है ना। उसके बाद इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा। अब रिडक्शनल का मतलब जानते हो ना, मियोसिस। अब मियोसिस होगा तो कितने मेगा स्पोर बनेंगे, 4। ध्यान से समझना, इस 4 में से क्या होगा बेटा, 3 आर डीजनरेट। कितने डीजनरेटिंग हो जाएगा, 3 ओनली। कितना आगे पार्टिसिपेट करेगा, सिंगल, है ना। अब वो सिंगल जब नेक्स्ट पार्टिसिपेट करके फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा तो इसको बोला जाएगा मोनोस्पोरिक, क्योंकि ओनली सिंगल से ही प्रिपेयर हो रहा है। 3 आर डीजनरेट, कितने डीजनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, 3, है ना। अब अपन डिटेल में बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से रिलेटेड, देन स्टडी करेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस। ओके, मेगा स्पोरोजेनेसिस ध्यान से समझना बेटा, छोटे छोटे 2 नंबर के 1 नंबर की डेफिनेशन में या 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन इनमें से बनने के फुल चांसेज है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, शॉर्ट में बोलते हैं एमएमसी। ओके, कॉल्ड ए मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो एक तो डिवीजन का टाइप्स ध्यान रखना, रिडक्शनल डिवीजन है या मियोसिस। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी से इन द माइक्रोपाइलर रीजन। बनता किस तरफ है, माइक्रोपाइलर, जो अभी ओव्यूल में अपन ने देखा था, है ना, माइक्रोपाइलर की तरफ से। जैसे ये सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें माइक्रोपाइलर एंड के द्वार्स में, है ना, न्यूक्लियस में से डिफ्रेंशिएट होकर मेगा स्पोर मदर सेल का वर्क कर रही है। ये कैसी है, 2n। अब मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन हुए तो कितने बन गए, 4, 1 2 3 4। डीजनरेट कितने हो जाएंगे, 3 ओनली। कितना फंक्शनल रहेगा, सिंगल। ये जो सिंगल आगे पार्टिसिपेट होगा, इसलिए इसको किस तरह का डेवलपमेंट बोला जाएगा, मोनोस्पोरिक। ओके, फिर अपन डिस्कस कर रहे हैं किससे, फीमेल गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड। ओके, ऑफ द न्यूक्लियस इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग ए डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। द एमएमसी अंडरगो ए मियोटिक डिवीजन। कौन से डिवीजन करेगा बेटा, मियोटिक, मतलब रिडक्शनल डिवीजन। तो टोटली प्रोडक्ट कितने होंगे, डॉटर सेल्स 4 होंगे। वो 4 मेगा स्पोर टोटल के टोटल फीमेल गैमेटोफाइट। आप थोड़ा सा वापस रिकॉल करिएगा प्रीवियस मैटर को, मैंने बताया मेल गैमेट प्रोड्यूस ऑलवेज ग्रेटर देन फीमेल होता है। इसका रीजन, क्योंकि यहाँ 4 में से 3 आर डीजनरेट हो जाएंगे तो सिंगली आगे पार्टिसिपेट, क्योंकि इनका कोई डिस्ट्रॉइंग का चांसेस नहीं रहता है ना, लॉसेज का। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोइंग ए मियोसिस। तो रिडक्शनल हो गए तो वापस मेल गैमेट से फ्यूज होगा तो अगेन डिप्लॉयड स्टेज हो जाएगी। ओके, ये बेनिफिट है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए 4 मेगा स्पोर। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस, किस हिसाब से कंप्लीशन होता है फीमेल गैमेटोजेनेसिस। और फिर स्ट्रक्चर ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट, इट मीन्स किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्ब्रियोसैक को। तो एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है और ये भी, दोनों फॉर्मेशन प्रोसेस आइदर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक। इन ए मेजोरिटी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगा स्पोर इज ए फंक्शनल होगा, वाइल द अदर 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ओनली 1 फंक्शनल मेगा स्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट। हियर टर्म क्या बोला जाएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अच्छी तरह ध्यान रखना है ना। बाय द वे 2 मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करते तो बाईस्पोरिक, 3 तो ट्राईस्पोरिक, 4 तो टेट्रा। पर जनरली मतलब 99% है वो आप चांसेज होते हैं ओनली सिंगल ही डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट होता है, किसके लिए, फीमेल गैमेटोफाइट। दिस मेथड ऑफ ए एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगा स्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ ए सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस एमएमसी। एमएमसी जो मैंने पहले ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि न्यूक्लियस नॉट न्यूक्लियस नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा, वो सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल्स होती है, वो डिप्लॉयड होती है। ओके, द फंक्शनल मेगा स्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, फंक्शनल मेगा स्पोर कितना, हैप्लॉइड, और फीमेल गैमेटोफाइट की ईच एंड एवरी सेल्स वो होगी कैसी, हैप्लॉइड होगी, एक्सेप्ट पोलर न्यूक्लियाई, है ना, जिसको अपन अलग से बात कर रहे हैं। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ ए एम्ब्रियोसैक इन ए लिटिल मोर डिटेल।
द न्यूक्लियस ऑफ ए फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड ए माइटोटिकली टू फॉर्म ए 2 न्यूक्लियाई। देखो कितना बन जाएगा, 1 से 2, 2 से कितने 4, 4 से कितने हो जाएंगे न्यूक्लियाई 8, है ना। इनिशियली स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कंटिन्यू पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर इमीडिएट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। ओके, विच मूव टू द अपोजिट, जो 2 न्यूक्लियाई बनाए अपोजिट पोल की टुवर्ड्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। 2 मोर सीक्वेशनल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन result in the formation of a 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac हो जाएगी। It is a interest to note that these mitotic, यहाँ सब डिवीजन कैसे हो रहे हैं, माइटोटिक, जैसे वहाँ पे भी बताया था आपने, माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट फॉलन ग्रैंड बनते थे, माइटोटिक से 2 न्यूक्लियाई, 1 इज जनरेटिव अनदर इज वेजिटेटिव, फिर वो वेजिटेटिव वाला एज सच रहेगा और जनरेटिव वाला अगेन डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता था फॉलन ग्रैंड में। ओके, स्ट्रिक्टली यहाँ फ्री न्यूक्लियर हो रहा है, दैट इज ए न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज बन गई, फिर सेल का रीअरेंजमेंट होता है, ओरिएंटेशन, है ना। सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और ए एम्ब्रियो सैक। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक की बात करें अपन, 6 ऑफ the 8 nuclei are surrounded by a cell wall होगा and organized into a cell. The remaining 2 nuclei होगा called a pollen nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. उसके अंदर अरेंज होकर 2 pollen nuclei हो जाएंगे। ओके, अब किस तरीके से टोटल का अरेंजमेंट हुआ है उसमें से देखिए, आउट ऑफ 8 में से there is a characteristics distribution of a cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar and other constitute of a egg apparatus. Egg apparatus in turn consist of a 2 synergid and 1 egg cell होगा। The synergid have a special cellular thickening होगा, उनको बोला जाएगा micropylar tips called a filiform apparatus। अब filiform apparatus क्या होगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब pollen tube एंटर होगा इन एम्ब्रियो सैक थ्रू, माइक्रोपाइलर हो सकता है या बॉडी के थ्रू हो सकता है, चेलेजल के थ्रू एंट्री कहीं से भी हो, तो उसमें फिलिफॉर्म एपरेटस उस पोलन ट्यूब को गाइडिंग का रोल करेंगे। ओके, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग ऑफ द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड। 3 cells are at the chelazal end are called a antipodals. The large central cell as mentioned earlier बात करें has 2 pollen nuclei होगा। thus a typical angiosperm जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मैच्योरिटी स्टेज पे कितना होता है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, जबकि इमैच्योरिटी की बात करें तो 8 न्यूक्लिएट 8 सेल, और मैच्योरिटी स्टेज की बात करें तो 8 न्यूक्लियस, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियर फ्यूज हो जाने से फिर 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड रह जाएंगे। ओके, अब वापस डायग्राम से क्लियर कर रहे हैं, फॉर्मेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से समझना बेटा, इजी गोइंग। ये देखिए 4 मेगास्पोर बने थे, उसमें से कितने डीजनरेट कितने हुए, 3, ओनली सिंगल आगे पार्टिसिपेट करेगा। अब माइटोटिक डिवीजन हुए, कितने न्यूक्लियस बने, 2, 2 से कितने बन गए 4, 4 से कितने बन गए 8, ये 8 न्यूक्लियस शो कर रहे हैं। अब इनका रीअरेंजमेंट होगा तो टोटल इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। ये सिनर्जिड सेल्स है 2, इसके साथ पोलर न्यूक्लियाई ये, और यहाँ पे एग और एंटीपोडल सेल्स। यहाँ देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चर या टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट, इट मीन्स कौन सा, एम्ब्रियो सैक, है ना। क्या स्ट्रक्चर होती है, ध्यान से समझिए, इसको अपन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ 3 है वो एंटीपोडल सेल्स है, क्लियर है। ये माइक्रोपाइलर है, जिधर एरो दिया इधर क्या है, माइक्रोपाइलर, जैसा कि ओव्यूल में बताया था अपन ने, ये माइक्रोपाइलर है ना। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई कितने हो गए, 3 और 2 5, और यहाँ 2 सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल में क्या, फिलिफॉर्म एपरेटस, और इसके साथ एग, क्लियर है। तो ये टोटल 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। यहाँ जो फिलिफॉर्म एपरेटस है वो क्या है बेटा, गाइडिंग प्रोवाइड करते हैं किसको, जब पोलन ट्यूब एंटर होगा तो किस हिसाब से हेल्पफुल रहेंगे कि उसको मूवमेंट कराते हैं टुवर्ड्स दी एग, है ना, जिससे इजी रहेगा फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसी कंटिन्यूशन में, पॉलिनेशन क्या मैकेनिज्म है और काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है, माइनर बॉटनी की एक्सरसाइज बनेगी और थ्योरी के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो पॉलिनेशन के लिए सबसे सिंपल प्रोसेस
के हिसाब से या डिफाइन किया था अपन ने, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फीमेल पार्ट लाइक ए गाइनोसियम, है ना। तो यहाँ एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफरिंग होना ऑन स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, है ना। प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब काइंड्स क्या होगी, डिफरेंट काइंड हो गए। बाय द वे क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें कोई न कोई वायोमीडिया एजेंसीज रिक्वायर होगा वेक्टर, तो वो वेक्टर्स क्या है, बायोटिक हो सकते हैं, एबायोटिक, उनसे रिलेटेड अपन डिटेल में बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, अच्छा है और बहुत ज़्यादा चांसेज होता है इस पर क्यूरीज होने का। ओके, इन द प्रोसीडिंग, है ना, सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमिट फॉर्मेशन हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड इवेंट्स क्या बचता है इसमें, ट्रांसफर ऑफ गैमिट, तो किस वे से ट्रांसपोर्टिंग होगा उससे रिलेटेड बात करें। फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन द पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सेक। पॉलन ग्रेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल गैमेटोफाइट, जबकि एम्ब्रियो सेक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। एज बहुत टाइप ऑफ ए गैमेट आर नॉन मोटाइल, दोनों ही आप देख रहे हो नॉन मोटाइल है, कोई मूवेबल स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, they have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved, किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो उससे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉलिनेशन की डेफिनेशन है ना, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म अचीव द ऑब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ ए पॉलन ग्रेन सेडेड फ्रॉम द एंथर। पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, एंथर के अंदर, है ना, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर बात की थी, वहाँ पे अरेंजमेंट है ना, टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल टर्म्ड एज पॉलिनेशन। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन इमेजिंग एरी ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन, है ना। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर वेल एडेप्टिबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स होती है, एडेप्टिव फीचर्स हो गए, फिनोमेना, वो किस तरीके से होता है। तो इनसाइट के लिए क्या रहेगा, वाटर के लिए क्या रहेगा, एयर के लिए क्या एडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो वो सब आप ध्यान रखिएगा, किसी हिसाब से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही वे से, है ना। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव ए पॉलिनेशन। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। विंड के थ्रू है तो एयर पॉलिनेशन होगा, तो एनिमोफिली, वाटर के थ्रू होगा तो हाइड्रोफिली, एनिमल्स के थ्रू जूफिली, इंसेक्ट के थ्रू एंटोमोफिली, कायरोप्टरोफिली, सोसोइन। ओके, अब काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलन का क्या सोर्स है, जैसे सेम फ्लावर है और सेम फ्लावर के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो क्या फ्लावर सेम बट फ्लावर डिफरेंट बट प्लांट सेम है, तो क्या कंडीशन बनेगी, और फ्लावर ही डिफरेंट हो गए फॉर डिफरेंट प्लांट, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, है ना। उस सोर्सेज बेसिस पे थ्री कैटेगराइजेशन में किया अपन ने पॉलिनेशन को। फर्स्ट है ऑटोगेमी। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, कहते हैं ना, ऑटो स्टार्ट, सेल्फ, है ना। गेमी का मतलब टू फ्यूजन, टू मैरी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। किसका होगा, फ्लावर सेम होगा, सेम फ्लावर के स्टेमन के पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूसिंग हो रहे हैं वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ही ट्रांसफ़र होता है, तो उसको बोला जाता है ऑटोगेमी। ट्रांसफ़र ऑफ ए पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इन द नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। यदि बाय द वे बिफोर पॉलिनेशन एक्सपोजिंग हो गया तो चांसेस कम रहेंगे ऑटोगेमी के। यानी ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एडेप्टिबिलिटी, ये होना चाहिए कि फ्लावर है वो क्लिस्टोगेमी होना चाहिए, यानी कम्प्लीटली कवरअप होना चाहिए, विदाउट पॉलिनेशन एक्सपोजिंग नहीं होना चाहिए। ओके, ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर ए सिनकोरनी, यानी सेम पीरियड या सिमिलर मैच्योरिटी होनी चाहिए पॉलन ग्रेन एज वेल एज स्टिग्मा, है ना। जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं एंथर डिसेंस से होके पॉलन ग्रेन फ्री हुए, एट ए टाइम स्टिग्मा मैच्योरिटी हो जाना चाहिए। बाय द वे सिनकोरनी नहीं होगा और डिफरेंट पीरियड मैच्योरिटी होगा तो किसका चांसेस बनेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। आइदर किसका रहेगा, ऑटोगेमी, क्योंकि एक दूसरे के वाइस वर्सा अपोजिट बात है। स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली, है ना, एंड आल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड इट्स लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के कांटेक्ट में भी होना जरूरी है। जैसा कि पी फ्लावर में बात की थी, टोटल के टोटल 9+1 होते हैं, एंथर वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में, तो जहाँ ही वहाँ से सेडेड आउट हुए पॉलन ग्रेन इमीडिएट कौन कैप्चर कर लेगा, स्टिग्मा ऑफ ए
गाइनोसियम, ओके। सो दैट सेल पॉलिनेशन कैन अकर सम प्लांट्स सच एज ए, इंपॉर्टेंट है, वियोला, कॉमन पेंसी एग्जाम्पल है, ऑक्जेलिस वगैरह, है ना। एंड कॉमेलिना नाम का एक प्रोड्यूस ए 2 टाइप ऑफ फ्लावर, देखो बोर्ड के अंदर 2013 में पूछा हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस का मीनिंग होता है एक्सपोज फ्लावर, है ना, और क्लिस्टोगेमस का होता है वो क्लोज्ड फ्लावर। तो इसके अंदर कौन सा चांसेस बनेगा क्रॉस पॉलिनेशन का, इसमें कौन सा बनेगा क्लिस्टोगेमी में सेल पॉलिनेशन का, है ना। फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ ए अदर स्पीसीज विथ ए एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, इसमें क्या होंगे, फ्लावर होंगे वो स्टेमन और स्टिग्मा होंगे वो एक्सपोज्ड रहेंगे, जबकि इसके अंदर टोटली क्लोज्ड रहेंगे, है ना। जब पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके आफ्टर ये एक्सपोजिंग होगा, उसको बोला जाता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ओके। क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, व्हेन एंथर डिसेंस ज्वाइन हुआ इन द फ्लावर बर्ड्स pollen grain comes in contact with the stigma to affect a pollination, वो किस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, पॉलिनेशन को, ओके। थस क्लिस्टोगेमी फ्लावर आर ए इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांसेस ऑफ ए क्रॉस पॉलिनेशन, यानी क्लियर कट है कि क्लिस्टोगेमी के अंदर पूरे के पूरे चांस किसके होंगे, सेल पॉलिनेशन का, कोई चांस नहीं रहेगा क्रॉस पॉलिनेशन का। ये डिफरेंस कर सकते हैं अपन, आप अच्छी तरह जानिए। जब तक पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगी तब तक क्लिस्टोगेमस फ्लावर है वो एक्सपोज नहीं होंगे। लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा हो जाएगा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस ए इंश्योर्ड ए सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ ए पॉलिनेशन, कोई भी एजेंसीज नहीं है तो भी सीड प्रोड्यूस करेंगे ही, क्योंकि पूरे के पूरे चांसेस किसके हैं, सेल पॉलिनेशन के। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज ए एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बाकायदा है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज तो ये है कि जो चांसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा वो मोर होगा। यदि बेटर क्वालिटी है तो होमोजाइगोसिटी मेंटेन करना है तो बेटर है, और डिसएडवांटेज इसका ये होगा कि इसके अंदर कोई वेरिएशन चांसेज नहीं आएगा, क्योंकि सेम फ्लावर के ही पॉलन ग्रेन यानी जीन पूल वही रोटेट हो रहा है, तो चांसेज ऑफ वेरिएशन रेयर हो जाएगा। तो इसमें होगा वो कौन सा डिप्रेशन होगा इन ब्रीडिंग, ओके। अब बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट, यहाँ देखिए डायग्राम में वो यहाँ एक्सपोजिंग फ्लावर बता रखा है, जबकि इसी डायग्राम के अंदर ये क्लोज्ड है बड लाइक, ये कौन सा है, क्लिस्टोगेमस, है ना, तो ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सेकंड एजेंसी जियोटोनोगेमी। जियोटोनोगेमी में क्या होगा बेटा, प्लांट तो सेम है पर फ्लावर डिफरेंट हो गए। जैसे ये प्लांट सेम है, इस फ्लावर इस ब्रांच वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन इधर ट्रांसफ़र हो गए, इधर वाले के नेक्स्ट ब्रांच पे जो अरेंज है फ्लावर इधर उधर इंटरचेंजेबल, बट प्लांट सेम होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, जियोटोनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ ए pollen grain from the anther to the stigma of a another flower of the same plant, flower another है, different है, but plant same है, okay। although जियोटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस, फंक्शनली बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि फ्लावर डिफरेंट हो गया, जबकि जेनेटिकली वो प्लांट सेम है ना, तो जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी ही है, सिंस द pollen grain कम फ्रॉम द सेम प्लांट। अब लास्ट थर्ड जो कैटेगरी है वो टाइप्स ऑफ में काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की, जेनोगेमी। जेनोगेमी में ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, प्लांट ही डिफरेंट हो गए। डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि मैंगो के नीम पे ट्रांसफ़र हो गए, नहीं, मैंगो का मैंगो ही होगा पर प्लांट सेपरेट। जैसे ये प्लांट मैंगो है, फिर इसके फ्लावर के होंगे वो इस फ्लावर जो मैंगो ट्री के फ्लावर होंगे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, जेनोगेमी, ओके। पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग ए पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट, तो यहाँ जेनेटिकली भी डिफरेंस हो गया क्योंकि प्लांट डिफरेंट हो गए। ये फंक्शनली ओनली डिफरेंट, जेनेटिकल सेम, ये फंक्शनली एज वेल एज जेनेटिकली बहुत वे से डिफरेंस हो गया, ओके। अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्रैक्टिकल व्यू की भी बात करें तो इम्पॉर्टेंट है और थियोरेटिकल पार्ट के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। अब एजेंट्स के हिसाब से बात करें, वाया मीडिया एजेंसीज होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो 100% को इनको वाया मीडिया चाहिए या एजेंसी। अब कौन सा फ्लावर क्या एजेंसीज यूज करता है उस बेसिस पे, बायोटिक है तो उसको बायोटिक एजेंट बोला जाएगा। ए बायोटिक लाइक ए विंड वाटर होगा तो ये बायोटिक में एनिमल्स में सब आ गए, इंसेक्ट हो, रोडेंट्स वगैरह ये सभी, है ना। प्लांट्स यूज टू ए बायोटिक मतलब कौन सा हो गया, विंड के थ्रू हो रहा है तो एनिमोफिली थ्रू एयर, वाटर है तो हाइड्रोफिली, है ना। एंड वन बायोटिक है यानी जूफिली में इंसेक्ट के थ्रू एंटमोफिली, बैट के थ्रू कायरेप्ट्रोफिली, ऐसे है ना, इट्सेट।
एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन होगा, मेजोरिटी ऑफ ए प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स होगा, मोस्ट ऑफ जो पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वो बायोटिक में भी किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, है ना। ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ ए प्लांट यूज ए बायोटिक एजेंट्स। pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor होगा in both wind and water by chance, है ना। to compensate this uncertainties and associated loss of pollen grain, क्योंकि बाई चांस हो रहा, लकीली वहाँ कॉन्टैक्ट में आया नहीं आया एयर के साथ, लॉसेज भी हो सकते हैं, तो मेल गैमेट ऑलवेज ग्रेटर नंबरिंग प्रोड्यूस होते हैं, किसकी कंपेरिजन, फीमेल गैमेट। ओके, द फ्लावर प्रोड्यूस ए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ए pollen grain when compared to the number of a ovule available for pollination। ओके, अब बात करते हैं विंड पॉलिनेशन के थ्रू, क्योंकि उधर मेज है, जिया मेज, उसके अंदर अपन बात करेंगे एडेप्टेबिलिटी प्रैक्टिकल में। यहाँ पे भी ध्यान रखिए, ग्रासेज वगैरह इन सब में किसके थ्रू होता है, विंड पॉलिनेशन। तो उनके लिए क्या करेक्टरिस्टिक्स या एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, है ना। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द pollen grain आर लाइट होने चाहिए। pollen grain कैसे होना चाहिए, लाइट, मैनी इन नंबर, नॉन स्टिकी होने चाहिए। ध्यान से समझना, छोटे छोटे करेक्टरिस्टिक्स है, ये pollen grain की बात हुई। जबकि वेरेज स्टिग्मा होनी चाहिए कि आइदर फेदरी हो, और कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग हैरी सिल्की पैटर्न। आपने देखा होगा भुट्टे के ऊपर जो कॉर्न है उसके अंदर लॉन्ग हैरी सिल्की पैटर्न जो ऐसी स्टिग्मा होती है वो, है ना, इमीडिएट कैप्चरिंग कर लेगा, किसको कैचिंग कर लेगी, pollen grain को, है ना। सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट, ईजी रहेगा किसका, pollen grain का ट्रांसपोर्टिंग के पर्पज। दे ऑफन पॉसेज वेल एक्सपोज स्टेमन, स्टेमन भी होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, वेल एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब जैसे इसे फ्रीली हैंगिंग होना चाहिए, वर्सेटाइल पैटर्न में, है ना, इस पैटर्न से, है ना, तो इजीली एयर करंट के साथ कांटेक्ट में आ जाए। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होगा, सो दैट द pollen आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, है ना। स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, फेदरी। फेदर का मतलब जानते हो, ऐसे, है ना, पंख होता है ना पक्षी का, फेदर, उस पैटर्न में, है ना, जो इजी कैच कर सके किसको, pollen grain को। लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न pollen grain। ओके, विंड पॉलिनेशन फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल लाइक ए वीट है ना, मेज है वगैरह, है ना, राइस। ईच ओवरी एंड नंबर्स फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, वो पूरे के पूरे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट वगैरह आपने पढ़ा इन्फ्लोरेसेंस लास्ट टर्म में, है ना। फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉम, भुट्टे जो एग्जाम्पल होता है उसके अंदर देखा होगा आपने, मेल फ्लावर पूरा का पूरा टेसल टर्मिनल पोजीशन में होता है, प्रैक्टिकल में और करवाएंगे, डिस्प्ले खुल जाएगी उस समय, है ना। और फीमेल फ्लावर होता है वो एक्जाइल रहेगा, है ना। द टेसल बोला जाता है, यू सी आर ए नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप pollen grain। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ग्रास में भी बहुत कॉमन है। यहाँ एग्जाम्पल दिखा रखा है, आप देखिए किस हिसाब से ये सब एंथर है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में। ओके, अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग, बहुत रेयर चांसेज है, लिमिटेड है टू अबाउट कितने जेनरा, 30, बहुत ब्रॉड, हर चीज़ को बारीकी, ओनली कितने 30 जेनरा ऑफ एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट है, वो कौन सी एजेंसी यूज करते हैं, वाटर, हाइड्रोफिली। ओके, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स, वो भी जो मोनोकोटिलिडन्स है। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा फॉर द मेल गैमेट अमोंगेस्ट द लोअर प्लांट्स, जहाँ दोनों में मूवमेंट स्ट्रक्चर थी, फ्लैजेला वगैरह ऐसे, है ना, तो उनके लिए मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, वाटर, है ना। ग्रुप सच एज ए एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इट इज बिलीव्ड ए पर्टिकुलरली फॉर ए सेम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट की बात करें, दी दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। इनका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन यही है कि जहाँ वाटर अवेलेबल हुआ वहाँ ट्रांसपोर्टिंग हुआ और वहाँ उनका डेवलपमेंट कंटिन्यू रहा। ओके, आइदर उनका अब्सेंस रहोगे। मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन, सम एग्जांपल ऑफ ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेलेसनेरिया का कितनी बार पूछा हुआ है, एंड हाइड्रिल्ला, क्लियर, विच ग्रो इन ए फ्रेश वाटर, है ना, स्टैंडिंग जो वाटर होते हैं, रुके हुए पानी, उसमें ग्रो करता है। सेवरल मैराइन सी ग्रासेज वगैरह सच एज जोस्ट्रा, है ना, जोस्ट्रा। नॉट ऑल एक्वाटिक
प्लांट यूज वाटर, सबके सब कोई जरूरी नहीं कि एक्वेटिक प्लांट हो ना वो पॉलिनेटिंग एजेंसी है, पॉलिनेशन एजेंसी अडॉप्ट करे वाटर ही, है ना, कोई श्योर नहीं। जैसे इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज ए वाटर हाइसेंथ, जिसको आपने पढ़ा था टेरर ऑफ बंगाल के नाम से बोला जाता है ना, जलकुंभी, एंड वाटर लिली, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव कलर फ्लावर होते हैं। तो ये कौन सी मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे, इंसेक्ट, है ना, एंटोमोफिली। तो वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली में कौन से किसके थ्रू होता है, बाई इंसेक्ट। जबकि वेलेस्नेरिया हाइड्ला में कौन सा होता है, वाटर, है ना। ग्रासेज और जोस्ट्रा वगैरह, ग्रासेज सच एज जोस्ट्रा का एग्जांपल ले रहे हैं अपन, तो उसमें किसके थ्रू होता है, वाटर। पर दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ। वैसे वेलेस्नेरिया में डिटेल में बात कर रहे हैं, फिर भी यहाँ वेलेस्नेरिया में क्या होगा कि सरफेस पे पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, एप हाइड्रोफिली। जबकि जोस्ट्रा वगैरह में इन साइड द वाटर होगा, इन वाटर लेवल के बिलो साइड में होगा, अंडर वाटर, है ना, तो उसको बोला जाता है हाइफ हाइड्रोफिली। ओके, ये एप हाइड्रोफिली, ये कैसा है, हाइफ हाइड्रोफिली, ये दोनों डिफरेंस है। ओके, यहाँ थोड़ा मैंने अलग से क्लियर कर लिया। एक्वेटिक प्लांट वाटर फॉर पॉलिनेशन, इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज ए वाटर हाइसेंथ है, वाटर लिली, किसके थ्रू पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट। फ्लावर एमर्जेज अबो द लेवल ऑफ ए वाटर होगा, तो वहाँ वाटर पॉसिबल नहीं हो सकता, लेवल से अबो हो गया। आर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट, और किसके थ्रू हो सकते हैं, विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट इन ए, ओके, किसमें विंड के थ्रू भी हो सकता है। वेलेंसनेरिया द फीमेल फ्लावर होगा, वो रिच एट द सरफेस हो जाएगा, वहाँ कॉइलिंग स्टाक होगा, है ना, स्प्रिंग फॉर्म में। ये कॉइल जब अनकॉइलिंग होगा तो इसकी लेंथनिंग रेज हो जाएगा, वाटर करंट प्रोड्यूस होगा, और उसमें एंथर होंगे वो पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा पे फॉलिंग होगा, तो इमीडिएट पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीशन हो जाएगी। लॉन्ग स्टाक एंड द मेल फ्लावर और ए पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सेम सरफेस ऑफ ए वाटर हो जाएगा, दे आर कैरीड पैसिवली बाई वाटर करंट होगा। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। अनदर ग्रुप ऑफ ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज ए सी ग्रासेज, है ना, सी वीड्स वगैरह है, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर होगा, एंड पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इन साइड द वाटर। तो सी ग्रासेज वगैरह लाइक जोस्ट्रा वगैरह अपने बात की थी, उसमें कैसा हो रहा है, हाइप हाइड्रोपिलो, यानी बिलो द वाटर लेवल। जबकि वेलेस्नेरिया में कैसा हो रहा है, एफ हाइड्रोफिली। पोलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक होंगे, दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर, है ना। सम ऑफ देम रिच द स्टिग्मा एंड अचीव ए पॉलिनेशन। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाई द म्यूसिलेजिनस कवरिंग, यानी टोटल के टोटल पोलन ग्रेन है वो किससे कवरअप होंगे, म्यूसिलेजिनस म्यूकस से, है ना, एनकोटेड होने से वो वेटिंग, यानी वो वहाँ पे स्पॉइलेज नहीं होगा, सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, है ना। बहुत विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, कोई जरूरी नहीं विंड और वाटर के लिए कलरफुल हो, है ना, इसके साथ। एंड नॉट प्रोड्यूस ए नेक्टर, नेक्टर की भी जरूरत नहीं, ये कलर अट्रैक्टिव और नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर किस में एडेप्टिबिलिटी है या हेल्पफुल करते हैं, अट्रैक्टिंग ऑफ इंसेक्ट पर्पज के लिए। यहाँ देखिए फीमेल फ्लावर है, ये स्टाक है वो लॉन्ग हुआ, अनकॉइलिंग होने से सरफेस पे आ गए, जिन सरफेस पे आए ये जो भी फीमेल फ्लावर है उसके स्टिग्मा पे कौन ट्रांसफरिंग हो गए, मेल गेमेट। ओके, तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी कौन सी, पॉलिनेशन प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन, मेजॉरिटी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट यूज ए रेंज ऑफ एनिमल्स एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे, बीज, बटर फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, एंट्स, मॉथ, बर्ड्स, है ना, जिसमें सनबर्ड हो सकते हैं, ह्यूमिंग बर्ड एक्सेट्रा, है ना। एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। एमोंग द एनिमल्स इंसेक्ट particularly bees are the dominant biotic pollinating agents. Even larger animals such as some primates में बताया था आपको, लेमूर वगैरह, है ना, ट्री डेवलिंग एनिमल्स वगैरह, आर्बोरियल, है ना, एयर इन्वायरमेंट में सर्वाइविंग वाले, और इवन रेप्टाइल्स लाइक ए गीको, लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड वगैरह, ये भी हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। ऑफन फ्लावर ऑफ ए एनिमल पॉलिनेटिंग plants are specially adapted for a particular species of a animal. Majority of a insect pollination flower are large size होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, either large और small है तो कैसे होना चाहिए, in bunches फॉर्म में। ओके, कलरफुल, फ्रेगरेंस विथ फ्रेगरेंस होना चाहिए, रिच इन नेक्टर्स होना चाहिए, तो अट्रैक्टिंग कर पाएंगे किसको, इंसेक्ट को।
व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल है तो ये नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर, जिसको अपन प्रैक्टिकल में किसके थ्रू क्लियर करेंगे, साल्विया में, है ना, मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन साल्विया फ्लावर, है ना, थ्रू एंटोमोफिली। मैक देम ए कंस्पिक्यूस, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाई ए कलर एंड फ्रेगरेंस, है ना, अच्छे सुगंधित वगैरह परफ्यूम सब उसी से बनते हैं ना। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई ए फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट ए फाउल ऑर्डर, यानी बदबूदाहट वाली करेंगे तो उससे कौन, फ्लाइज वगैरह ये अट्रैक्टिंग होंगे। अट्रैक्ट दीज एनिमल टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर, हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल, उस एनिमल को रिवार्डिंग प्रोवाइड करते हैं प्लांट नेक्टर्स के थ्रू, है ना। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द flower, and animal visitor comes in contact with anther and the stigma. The body of a animal gets a coating of a pollen grain which are generally sticky in animal pollinated flower. When the animal carrying a pollen on its body comes in contact with the stigma, it bring about pollination. कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, पॉलिनेशन। ओके, अब यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल दिए, इंपॉर्टेंट है ये, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करेंगे आगे मैकेनिज्म के लिए पॉपुलेशन इंटररिएक्शन में, यहाँ पे भी क्लियर एग्जांपल से आप समझ लीजिए। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग ए सेफ प्लेस टू ले एग्स, एन एग्जांपल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर। एक बात करें उसमें, एमोरफोफेलस नाम का फ्लावर है। द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट, कितनी लेंथ है इसकी, 6 फीट। अब इतनी लॉन्ग लेंथ वाले स्टाइल के अंदर किस हिसाब से पॉलिनेशन कंप्लीट होगा, तो वहाँ जाके इंसेक्ट ये क्या करता है, पॉलिनेशन करता है, एग लेइंग करता है इन लोक्यूल। ओके, ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड दी प्लांट लाइक ए युक्का। एक मॉथ है पर्टिकुलर स्पीसीज और युक्का प्लांट है, उसके दोनों का किसी एक को भी नेचर से रिमूव कर दिया जाए तो इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि इतना लेंथनिंग वाला कहाँ लॉक्यूल है, 6 फीट लेंथ स्टाइल के बाद लॉक्यूल के अंदर अरेंज है ओव्यूल, वहाँ कैसे फर्टिलाइज होगा एग, तो इनके लिए केवल ये मॉथ ही रेस्पॉन्सिबल। वेयर बहुत स्पीसीज मॉथ एंड दी प्लांट कांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, द मॉथ डिपोजिट इट्स एग इनटू द लॉक्यूल ऑफ ओवरी। कहाँ एग लेइंग करेगा, इनसाइड द लॉक्यूल ऑफ ओवरी, यानी ओवरी के चेंबर के अंदर जाके एग लेइंग करेगा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि उस प्लांट को, है ना, युक्का का तो क्या हो रहा, पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रही, और उस मॉथ का क्या हो रहा है, मॉथ के लिए एक सेफ प्लेस है एग लेइंग पर्पज के लिए, है ना। द मॉथ डिपोजिटेड इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड फ्लावर इन टर्न गेट्स, और उसके रिटर्न में वापस वो फ्लावर उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, पॉलिनेशन के लिए मॉथ के जो लार्वी होंगे उन लार्वी को सीड्स प्रोवाइड करता है फॉर न्यूट्रिशन के लिए, है ना। द लार्वी ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। जो ही सीड्स स्टार्टिंग होंगे डेवलपमेंट, तभी लार्वी एग्जिस्ट होंगे फ्रॉम द एग से, किसके, उस मॉथ के। ओके, तो दोनों का एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे के हिसाब से। हल्का सा मैं यहाँ डायग्रामेटिकली क्लियर करूँ तो आप समझ लीजिएगा कि जैसे इतनी लॉन्ग स्टाइल है ना, अब इसके अंदर यहाँ आके एग लेइंग कर रहा है मॉथ, तो जब वो इधर उधर ट्रांसफ़र होगा तो आराम से स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा। ओके, जिससे पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीशन हो जाएगी। यहाँ आपको डायग्राम में क्लियर दिखा रखा है ये इंसेक्ट पॉलिनेशन का एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से, किस हिसाब से कलरफुल अट्रैक्टिंग होना चाहिए। वेलेस्नेरिया का बता दिया, फीमेल स्टॉक है, कॉइलिंग अनकॉइलिंग से, वाटर करंट प्रोड्यूस होने से कंप्लीट हो जाएगी पॉलिनेशन प्रोसेस। ओके, यहाँ एक थोड़ा सा लास्ट में एक्टिविटी दी हुई है कि आप जब, है ना, इवनिंग आवर्स में या कभी भी गार्डन में बैठो, आपने होम गार्डन है ना, तो वहाँ पे देखो बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह विजिट करते हैं ऑन प्लांट पे, तो वहाँ पे नोटिस करिएगा कि पर्टिकुलर स्पीसीज ही पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट को पॉलिनेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, एजेंसी भी फिक्स्ड है, तो आप ज़रूर उससे नोट करके सीख सकते हैं। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड वीडियो होगा इसी कंटिन्यूस में अपन करेंगे, आउटब्रीडिंग है उससे रिलेटेड है, और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस है, और उसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन एट्सेट्रा। ओके, थैंक यू।